मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम दे रहे हैं मैथ का एक बहुत बड़ा ट्रिक्स जो कि कोण से रिलेटेड है। आप लोग कोण से अच्छी तरह से परिचित होंगे। कोण में इसको कहते हैं स्लाइंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, इसको कहते हैं रेडियस, इसको कहते हैं हाइट। इसको कहते हैं स्लाइंट हाइट, इसको कहते हैं रेडियस, इसको कहते हैं हाइट। तो देखिए, इस पर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और क्लास 10th 9th के फाइनल एग्ज़ाम में या किसी प्रकार के मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अथवा ये 2 अंक स्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए हम कितने इजी तरीके से आपको मिनटों का जो समय लगेगा, मिनटों का समय ले सकता है, वह सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि किसी शंकु की त्रिज्या, देखिए त्रिज्या हम इसको कहते हैं, यदि किसी शंकु की त्रिज्या n गुनी कर दी जाए, n गुनी मीन्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल n गुना हो जाता है। जितना गुना रेडियस को बढ़ाएंगे उतना गुना उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया हम किसको कहते हैं? ये जो ग्राउंड पर्सन है, इस ग्राउंड पर्सन को छोड़कर जो अपर पोर्शंस है, जो जिस शंकु के भाग को हम देख रहे हैं, ये तो ढका हुआ है जमीन से इंक्लूडेड है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। जैसे जोकर की टोपी, उसका जो बेस जो होता है हेड में होता है, ऊपर का हिस्सा कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर n गुना बढ़ जाएगा, अगर त्रिज्या को n गुना बढ़ा देते हैं तो शंकु का आयतन n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल n गुना, लेकिन शंकु का आयतन n स्क्वायर, वॉल्यूम, कैपेसिटी, धारिता, इसमें कितना कोई लिक्विड्स, कोई मटेरियल्स इसमें रखा जा सकता है, उसको हम लोग उसका वॉल्यूम कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो शंकु का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? n गुना, n स्क्वायर गुना। अगर त्रिज्या को 3 गुनी करते हैं तो आयतन होगा 3 का स्क्वायर 9 गुना। त्रिज्या को 5 गुना करते हैं तो आयतन होगा 5 का स्क्वायर 25 गुना बढ़ जाएगा। त्रिज्या को 2 टाइम्स करते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तहत हम बता रहे हैं, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, यहाँ पर r है जिसको 3r कर दें। शंकु का यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 गुनी, यहाँ पर r है तो 3r कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 3 गुना बढ़ जाएगा। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 5 गुनी बढ़ा दी जाए, आप देख रहे हैं 5 गुनी लिखे हैं, तो इसका ट्रिक्स है n स्क्वायर। जितना टाइम्स हम बढ़ाएंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स है, केवल n के जगह पर 5 लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर बराबर 25 गुना बढ़ जाएगा। देखिए कितना शॉर्ट क्वेश्चन है ये, खासकर मैट्रिक, सीबीएसई या बिहार बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार और देखिए, यदि किसी शंकु की त्रिज्या n गुनी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल n गुना बढ़ जाएगा। अगर ये 4 गुना बढ़ेगा तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ेगा तो 3 गुना हो जाएगा, और आयतन n स्क्वायर गुना, जितना टाइम्स आप बढ़ाए, 5 टाइम्स तो 5 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर, 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर। एग्जाम्पल के तहत इसका मैंने स्पष्टीकरण किया है। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ेगा। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 5 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। तो n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 गुना बढ़ जाएगा। यदि किसी शंकु, यहाँ पर शंकु छुटा हुआ है, किसी शंकु की त्रिज्या 5 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन 5 स्क्वायर यानी 25 गुना बढ़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल्स, and I want forever
I give concepts on my YouTube channels. Thank you very much.